you will experience on screen in the wings of the chosen scenes of our film. This is a first, truly unique, that nobody has experienced before. तो आप इसे ब्रांड न्यू डे की लीक बोल लो या अपडेट बोल लो, बट इसमें ऐसा कुछ है जो कि आपका दिमाग पूरी तरह से हिला के रख देगा। और ब्रांड न्यू डे का सेकंड ऑफिशियल ट्रेलर आने वाला है जून के सेकंड वीक में, जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे जो कि इससे पहले आने वाले ट्रेलर में नहीं दिखाए गए थे। मतलब न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे सेकंड ट्रेलर में। और इनके अलावा भी कुछ और माल मसाला एंड अपडेट्स हैं, वो भी आगे क्लियर करने वाला हूँ। सो डोंट मिस एनीथिंग दिस वीडियो। बट ये सब बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10 के सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा है, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आप ऐसा करते हो तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो इसके बाद अब वापस आते अपने टॉपिक पर। तो देखो इस इमेज को देखने से साफ हो जाता है कि ये द हैंड्स हैं और ये फाइट करने आए हैं पीटर से। और देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन हैंड्स को लीड कर रही है लेडी जिसका नाम है मिरिको, जो कि एक जैपनीज क्रिमिनल की बेटी है। बट इस लड़की ने निंजास की ट्रेनिंग इतने डेडिकेशन या फिर इतने मन से सीखी है कि ये द हैंड्स की लीडर बन चुकी है। तो देखो द हैंड्स की लीडर होने की वजह से ये क्लियर नहीं हो जाता है कि ये किसी के लिए काम नहीं करती है या पीटर थे, ये अपनी रंजिश या अपनी दुश्मनी की वजह से फाइट करने आई है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको टूमस्टोन ने भेजा है एंड टूमस्टोन ही इसके बैकग्राउंड में वर्क कर रही है, जो कि इसे बताती है कि जाओ पीटर वहां आए एंड उसे किल डाउन कर दो। और इसी वजह से मेरी को टूम के कहने पर अपनी द हैंड्स की टीम लेके पीटर के पीछे जाती है उसे किल डाउन करने के लिए। और इसके बाद इस वाली इमेज को देखो जिससे साफ होता है कि पीटर द हैंड से फाइट करने में अकेला है एंड वहां पर वो फंस गया एंड हैंड्स इतने ट्रेंड हैं जो कि पीटर शायद उन्हें बीट नहीं कर पा रहा है। और यही सीन जब हमें दूसरे एंगल से दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि प्रिजन है। बट यहाँ पर पीटर की हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं, ना तो पनिशर है ना ब्रूस है। एंड ब्रूस एक्चुअली में हल्क में यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हुआ है अभी तक। बट अभी फिलहाल यहाँ एक ही सवाल निकल कर आता है कि पीटर प्रिजन में गया क्यों है। तो देखो इसका जवाब बहुत सिंपल है। जैसे अभी रिसेंटली में जो प्रिजन गया है पीटर उसी को छुड़ाने के लिए प्रिजन गया, और वो कोई और नहीं बल्कि मैक मर्डॉक एज अ डेयरडेविल है। बेशक मैक बडोल डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से पीटर को भूल गया हो, बट पीटर को मैक बडोल अब भी याद है नो वे होम की इवेंट्स की वजह से। और देखो डेयरडेविल वॉर्न अगेन के सीजन 2 में मैक बडोल ने खुद को रिवील कर दिया था कि हाँ वही डेयरडेविल है। और डेफिनेटली मैक बडोल की आइडेंटिटी वाली सारी चीजें सोशल मीडिया न्यूज पेपर्स में डेफिनेटली चली होंगी और यही चीज पीटर ने देख लिया होगा और पता चला होगा कि एक्चुअली में मैक बडोल को कैद करके प्रिजन में रखा गया। तो वहां पर पीटर गया उसे छुड़ाने के लिए। बट यहाँ पीटर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और वो ये है कि पीटर अकेला चला गया है। और फिर भी पीटर का ये एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि न्यूयॉर्क में क्राइम बढ़ चुका और इतना बढ़ चुका है कि शायद पीटर मैक मर्डोल एज अ डेयरडेविल के अलावा ही किसी और पर ट्रस्ट कर सकता है। और इसी के साथ पीटर यहाँ पर मैक मर्डोल की हेल्प लेगा न्यूयॉर्क को सेव करने के लिए। और देखो यहाँ पर एक और कैरेक्टर है जिससे पीटर उसकी हेल्प लेने के लिए उसके पास जाएगा, बट वो कैरेक्टर पीटर के सामने शर्त रख देगा कि मैं अपने अकॉर्डिंग और अपने हिसाब से वर्क करूंगा और तो मैं भी उसमें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि कमीना पनिशर है। और इसी रीजन की वजह से पीटर पनिशर से हेल्प नहीं लेगा क्योंकि पीटर को पता है कि पनिशर के काम करने के तरीके कितने टेढ़े मेढ़े और कितने क्रेजी होते हैं। और यहाँ पर पीटर ही नहीं बल्कि किसी भी सुपर हीरो को पनिशर के काम करने का तरीका पसंद ही नहीं आता, जिससे पनिशर कब क्या कर दे ये खुद पनिशर को नहीं पता है। जिससे मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो पनिशर चाहे तो बड़े से बड़े क्रिमिनल को जिंदा छोड़ सकता है एंड पनिशर एक छोटी सी गलती करने वाले नॉर्मल इंसान को गोली भी मार सकता है। और पनिशर ये सारी चीजें करता है अपने माइंड में आने वाली बातों की वजह से। और इसी रीजन की वजह से कोई भी सुपर हीरो पनिशर के साथ काम करना पसंद नहीं करता है। खैर छोड़ो, प्रिजन में पीटर मैक मर्डोल एज अ डेयरडेविल को छुड़ाने गया है, इसका मैं आपको एक और सॉलिड प्रूफ देता हूँ। तो देखो डेयरडेविल वॉर्न अगेन सीजन 3 कंफर्म हो गया, जिससे ये अपडेट निकल कर आ रही है कि 3rd सीजन में मैक मर्डोल आजाद हो जाएगा। तो यहाँ पर यही वाली बात निकल कर आती है कि मैक मर्डोल को आजाद किसने कराया। तो वहाँ पर कोई नहीं बल्कि वो पीटर ही था, जिसके बारे में पता चलेगा ब्रांड न्यू डे में। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ कि जितने लोग डूम्सडे मूवी से कनेक्टेड हैं उतने ही लोग ब्रांड न्यू डे से भी कनेक्टेड हैं, जिससे सभी लोग चाहते हैं कि टूमस्टोन, सैडी सिंह एज अ जीन ग्रेन, हल्क एज अ ब्रूस बैनर, इन सभी के बारे में न्यू अपडेट आती रहे एंड हमको पता चलता रहे। बट अब आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, जिससे जून के सेकंड वीक में ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल सेकंड ट्रेलर आ जाएगा, जिसमें टूमस्टोन एज अ सैडी सिंह एज अ जीन ग्रेन का कैरेक्टर एंड यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट बात की यहाँ पर हमें क्रेजी हल्क का कैरेक्टर भी देखने के लिए मिलेगा और वो हल्क देखने के लिए मिलेगा जो कि ब्रूटल हल्क है। हाँ, वो वाली बात अलग है कि हमें सेकंड वाले ट्रेलर में क्रेजी हल्क बहुत कम टाइम के लिए मिलेगा, बट टॉम स्टैन एंड सैडी सिंह एज अ प्रॉपर लुक देखने के लिए मिलेगा। एंड वो क्या प्लानिंग करेंगे एंड किस वे में जाने वाली है, वो सारी चीजें अच्छी तरह से एक्सप्लेन की जाएंगी। और मे बी यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सेकंड ट्रेलर में मैग मर्डोक एज अ डेयरडेविल भी दिखा दिया जाए। और देखो यहाँ पर ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि ब्रांड न्यू डे के एंड सीन या पोस्ट क्रेडिट सीन मे बी ये दोनों हो सकते हैं, जिससे इन दोनों सीन्स को डूम्सडे या सीक्रेट वॉर से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा। क्योंकि सीक्रेट वॉर से ये अपडेट निकल कर आ रही है कि बैटल वर्ल्ड में डूम एंड पीटर की एक क्रेजी फाइट होने वाली है, जहाँ पर पीटर एक्चुअली में बीट कर देगा डूम को। तो इसी चीज को सेटअप किया जाएगा ब्रांड न्यू डे के एंड सीन या पोस्ट क्रेडिट सीन में। और देखो यहाँ पर ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि जब पीटर पहली बार डूम से मिलेगा तो उसका फेस देखे वो डायरेक्टली उसे टोनी स्टार्क समझेगा एंड टोनी स्टार्क की तरह रिएक्ट करेगा और उसकी टीम में शामिल हो जाएगा, जिससे डूम इसी चीज का फायदा उठाएगा एंड पीटर को अपनी साइड कर लेगा, जिससे डूम एक्चुअली में पीटर का इस्तेमाल करेगा दूसरे कैरेक्टर से फाइट कराने के लिए, जिससे पीटर को किसी न किसी तरीके से बाद में पता चल जाएगा कि पीटर जिसकी हेल्प कर रहा है या जिसकी तरफ से फाइट कर रहा है वो टोनी स्टार्क नहीं बल्कि यूनिवर्स और मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला डूम है, जो कि दिखता टोनी स्टार्क की तरह है, एक्चुअली में टोनी स्टार्क नहीं है। और मे बी ये सारी चीजें डूम्सडे में दिखाई जाएंगी, बट एक्चुअली में ये स्टार्ट होंगी ब्रांड न्यू डे के एंड वाले सीन से। बट पीटर एंड डूम की जो फाइट होगी वो डूम्सडे में नहीं होगी, वो फाइट होगी सीक्रेट वॉर में एज अ बैटल वर्ल्ड में। तो इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ एक ओजी कैरेक्टर के रिटर्न के बारे में। तो वो किलिया का कैरेक्टर तो सबको ही पता होगा, जिससे किलिया का कैरेक्टर प्ले कर दिए चार्ली थ्रॉन। जिससे एक इंटरव्यू में चार्ली थ्रॉन से पूछा गया कि आप डूम्सडे में आ रही हैं, तो उन्होंने बोला कि ये सवाल मुझसे मत पूछो, ये सवाल एक्चुअली में मार्वल से जाके पूछिए। तो देखो इसके बारे में तो हम सबको पता है कि जब कोई भी कैरेक्टर बड़ी मूवी में आता है तो वो डायरेक्टली नहीं बोलता कि मैं आ रहा हूँ या मैं नहीं आ रहा हूँ। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली बोल देते कि हाँ मैं नहीं आ रहा हूँ, एंड कुछ लोग होते हैं जो कि मूवी में आते हैं बट डायरेक्टली ये भी बोल देते कि मैं नहीं आ रहा हूँ, जैसे एंड्रू चच्चा की तरह। बट यहाँ पर किलिया ने डायरेक्टली हिंट देते हुए बोल दिया कि ये सवाल मुझसे नहीं बल्कि मार्वल से जाके पूछिए, जिससे यहाँ पर ये सवाल डायरेक्टली ये ट्रिगर करता है कि हाँ किलिया डूम्सडे में आ रही हैं। डूम्सडे में जब वो आ रही हैं तो उनके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी आएंगे, क्योंकि किलिया ही वो कैरेक्टर है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को इनकर्जेंस का बोलकर इनकर्जेंस ठीक कराने गई थी। हाँ, ये तो हम सबको पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कोई भी इनकर्जेंस नहीं करा था और जो भी किया था वो फिक्स कर दिए थे। बट किलिया वो झूठ बोलकर डॉक्टर डूम के पास स्ट्रेंज को लेके जा रही थी, और जो कि क्लियर होगा डूम्सडे में, क्योंकि जब डूम्सडे में किलिया आ रही है तो उसके साथ गया हुआ झोला छाप भी आएगा। और देखो कुछ दिन पहले स्ट्रेंज को लेकर यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आ रही थी, जिससे स्ट्रेंज के मतलब अपने झोला छाप के एक बॉडी डबल को डूम्सडे के रीशूट्स पर देखा गया था, जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज का कॉस्ट्यूम पहन रखा था एंड वो डॉक्टर डूम की तरह ही रिएक्ट कर रहा था। तो देखो इस अपडेट से ये भी पता चलता है कि जब स्ट्रेंज डूम्सडे में नहीं है तो उनका बॉडी डबल एक्चुअली में डूम्सडे के रीशूट्स पर क्या कर रहा था। तो इसका डायरेक्टली यही मतलब है कि डूम्सडे में अपना झोला छाप है। और आपको क्या लगता है कि डूम्सडे में झोला छाप स्ट्रेंज होगा या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी वो सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।